7 अक्टूबर 2023 में हमास के मिलिट्री विंग ने 20 मिनट्स के अंदर 5000 रॉकेट की मदद से इजराइल पे हमला बोल दिया था। मिनटों में करीब 700 बेगुनाह नागरिकों ने अपने जान को गंवा दिया था। पर क्या यह सच में एक भयंकर आतंक की सच्चाई है या सच्चाई के मायने को बदल दिया गया है? पिछले कई सालों से हर साल मुस्लिमों के सबसे खास पर्व रमजान के महीने में उनके एक सबसे बड़े धार्मिक स्थल मस्जिद अल अक्सा पे इजराइल द्वारा हमला करके हजारों मुस्लिमों की जान ले ली जाती है। 7 अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले कोई मामूली प्रतिशोध के हमले नहीं थे, पर सालों पुरानी अस्तित्व की लड़ाइयों में से एक है। इसकी बेहतर जानकारी के लिए आपको इस मैप पर गौर डालना होगा। मैप का ब्लू हिस्सा 1918 के दौरान फलस्तीन वासियों की जमीन को दर्शाता है, जहां काला बिंदु इजराइल के खरीदे हिस्से हैं, और 2017 तक यह बड़ा काला हिस्सा इजराइल का फलस्तीन की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के सफर को दर्शाता है। फलस्तीन, जो कभी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा और एक इस्लामिक राजा का राज्य था, वो भारी तादाद में मुस्लिमों का जमीन हुआ करता था। ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में विश्वास रखा, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ओटोमन एम्पायर के हार के बाद उसे भद्दे रूप से धर्मों के आधार पर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच बांटने का फैसला किया। यह धर्म के हिस्से से जमीनों की दखल अंदाजी कम थी कि अब ब्रिटिशर्स ने फलस्तीन को ज्यूइश का राष्ट्र घर बनाने की मान्यता देने का फैसला किया। ब्रिटिशर्स का यह फैसला सीधे सीधे प्रभावशाली मुस्लिम हुसैन बिन अली शरीफ ऑफ मक्का को धोखा था, जहां ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम के लिए शरीफ से एक बड़े जमीन का वादा कर रखा था। उस वक्त ज्यूइश, जो हर जगह से हारा हुआ और एक पिछड़ा छोटा सा करीब 7% का गढ़ था, उसके लिए उनके खुद का देश किसी सपने से कम नहीं था। और 1947 के दौरान फलस्तीन के भविष्य को यूएन ने अपने हाथों में लेते हुए फलस्तीन के बड़े तादाद वाले अरब को 43% की जमीन दे दी और छोटे से ज्यूज के गढ़ को 56% की जमीन दे दी, जहां सारी उपजाऊ जमीन अब ज्यूज के हिस्से में थी। अरब, जिन्हें यह बंटवारा मंजूर भी नहीं था, रातों रात उन 7.5 लाख अरब को उनके ही जमीन, उनकी मिट्टी और उनके घर से जबरन कभी न वापस लौट पाने के लिए बेदखल कर दिया गया। 500 गांव और शहर पूरी तरह बंजर कर दिए गए थे। बेगुनाह फलस्तीन अरब से उनके जायज घरों को छीनकर उस पर जबरन पकड़ बना लेने का सिलसिला एक दिन नहीं, पर आने वाले 100 साल तक हर दिन प्रलय के तरह फलस्तीन पर होता रहा। जिस जमीन, पानी और मिट्टी के जरिए फलस्तीन के अरब्स ने अपने आप को परिपूर्ण किया था, वही सब कुछ इजराइल ने अपने पकड़ में लेकर आज खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। फलस्तीन पर इस शोषण को इजराइल ने द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ फलस्तीन या जाति सफाई का नाम दिया। सालों से हो रहे फलस्तीन पर इस जुर्म को बड़े से बड़े देश देखकर भी चुप बैठे थे। ब्रिटिशर्स का फलस्तीन में ही ज्यूज के जमीन को देने के पीछे का मकसद बस ज्यूज को उनका अपना देश देने का नहीं था, बल्कि अरब और ज्यूज में धर्म की लड़ाई को छेड़ने का भी था, जहां दोनों ज्यूज और अरब जेरूसलम की जमीन पर अपने धार्मिक स्थान यानी कि टेम्पल माउंट और मस्जिद अल अक्सा के अस्तित्व के पीछे पीढ़ियों की लड़ाई में घिरे हैं।